अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को यहाँ समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। याद रहे, जब भी कहा जाए इंपॉर्टेंस, अहमियत की बात हो, अहमियत हमेशा जो है वो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ की भी होती है और नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ की भी होती है। और जब भी ये अल्फाज आ जाए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब है, इकोनॉमी कहते हैं मईशत, अच्छी उर्दू में कहते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फाइनेंशियली। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी फंजाई से हमें फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो जब भी पेपर में आ जाए ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, तो वहाँ सिर्फ फ़ायदे नहीं बताने, फ़ायदे और नुकसान आपने दोनों बताने होंगे, क्योंकि बात अहमियत की हो रही है। तो अहमियत सिर्फ फ़ायदों की नहीं होगी, उनसे पहुँचने वाले नुकसान की भी होगी। तो हमने यहाँ हेडिंग को डिवाइड कर दिया है। पहले हम इसके फ़ायदे बताएंगे, तो हमारे पास हेडिंग आ गई यूज़फुल फंजाई, और फिर हम हार्मफुल फंजाई, नुकसान पहुँचाने वाले फंजाई की भी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूजफुल फंजाई में सबसे पहले हम बात करेंगे फूड, खाने की बात करेंगे। Many kinds of edible fungi in the form of mushroom. Many kinds of edible fungi in the form of mushroom are a source of nourishing and delicious food dishes. फंजाई जो है वो खाने के तौर पर जो है वो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं मशरूम में, सॉरी स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक थी, तो यू में यू कर दिया है, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मशरूम। तो हमने कहा मेनी काइंड्स ऑफ एडिबल फंजाई, बहुत से फंजाई जो है वो दुनिया भर में खाए जाते हैं। और किस शक्ल में? मशरूम, स्पेशली जो है वो मशरूम का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आर अ सोर्स ऑफ नॉरिशिंग एंड डिलीशियस फूड डिशेस, खाने के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जबकि बुक में एग्जांपल दी हुई है पॉइजनस मशरूम की, टॉड स्टूल की अगर दी गई है, या डेथ स्टूल जो है ये पॉइजनस मशरूम होता है, ये खाने में इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने जो है वो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दी गई है ना, वो याद रखना है। सारे मशरूम जो है वो खाने के लायक नहीं होते। टॉड स्टूल या डेड स्टूल मशरूम की वो टाइप है जो पॉइजनस होती है, जिससे इंसान मर सकता है। तो हमने कहा कि मशरूम की बहुत सारी वेराइटी जो है वो दुनिया भर में खाई जाती हैं, जिससे फायदा होता है। दूसरा जो है वो फंजाई का फायदा है, फंजाई से मेडिसिन तैयार की जाती है। फंजाई हैव एक्सप्लोर अ न्यू फील्ड इन मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन। देखो ये चारों के नाम अच्छे से याद रखना। पेपर में ये सवाल कैसे बनकर आता है? पेपर में पूछा जाता है ये कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से तैयार होती है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो क्लोरेला से तैयार होती है, क्लोरेला से तैयार होने वाली एंटीबायोटिक क्लोरेलिन है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से तैयार होती है, थायरोथाइसिन और सबटिलिन, वो बैक्टीरिया से हासिल होती है। इसी तरीके से इन चारों के नाम पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से हासिल होती है। देखो पेनिसिलिन तो आपको पता है पहली एंटीबायोटिक थी। अब इनको याद करने का क्या है? माइसिटिन, माइसिन, माइसिन। माइसिन निकला है माइसीलियम से, और माइसीलियम का जो वर्ड होता है, गौर से सुनिएगा, माइसीलियम का जो वर्ड होता है वो फंजाई की बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको यहीं से निशानी याद रह गई कि ये फंजाई से हासिल होने वाली एंटीबायोटिक है। तो हमने कहा फंजाई हैव एक्सप्लोर अ न्यू फील्ड इन मेडिसिन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन। तो ये कई एंटीबायोटिक्स जो है वो फंजाई से हासिल होती हैं, जिनमें से चार के नाम एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, अच्छे से याद रखने हैं। सॉइल फर्टिलिटी, दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं? सॉइल की, मट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये डेथ ऑर्गेनिज्म, मुर्दा जानदारों को डीकम्पोज करते हैं, यानी उनको जो है वो उनके कार्बोहाइड्रेट, इनके प्रोटीन, उनके लिपिड्स, इन चीज़ों को जो है वो क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, इन चीज़ों में अलग करते हैं और इस तरीके से मट्टी की जरखेज़ी बढ़ाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है माइकोरहाइजल फंजाई, जो कि इससे पहले हमने पूरा डिटेल रिलेशन जो है वो इसी चैप्टर में डिस्कस हम कर चुके हैं। अब जो है हम बात करते हैं हार्मफुल फंजाई, भाई क्या नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहले फूड स्पॉइलेज,
जो खाना होता है ना, अनाज जो होता है, फ्रूट जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, अक्सर उसके ऊपर फंगस लग जाती है। फंजाई कॉज ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ spoilage of food stuff by many of the saprophytic fungi। ये क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारी सब्जियां वगैरह जो होती हैं वो फंजाई जो है वो खराब कर देते हैं हर साल दुनिया भर में। तो पहला नुकसान इसका ये है। ह्यूमन डिजीज, इंसान में होने वाली कई बीमारियों का सबब बनते हैं। फंजाई में कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन लाइक एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस कौन सी है, एयर लंग डिजीज, मोनोलियासिस, स्किन माउथ गम डिजीज। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ये इंसानों में होने वाली बीमारियां जो है वो फंजाई की वजह से होती हैं। ना सिर्फ ये इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं बल्कि ये पौधों में भी बीमारी का सबब बनते हैं, जिसमें फंजाई डिस्ट्रॉय मेनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल्स एंड अदर काइंड्स ऑफ प्लांट। तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल सजावट वाले पौधे ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। फ्रूट फल की बात हो रही है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो सब्जियां वगैरह ग्रो होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं और कई बीमारियों का सबब बनते हैं, जिसमें कुछ बीमारियों के नाम आपने याद रखने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं। सम डिजीज आर लूज स्मट ऑफ व्हीट, डाउनी एंड पाउडरी मिल्ड्यूज। ये वो बीमारियां हैं जो फंजाई की वजह से होती है। तो इसी तरीके से ना सिर्फ ये पौधों में बीमारी करते हैं जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं ना, जो हमारे घरों के इस्तेमाल में, मैनी फंजाई स्पॉल लेदर गुड्स, वूल, बुक्स, टिम्बर, कॉटन। तो हमने कहा ये ना सिर्फ पौधों और इंसानों में बीमारी करते हैं जबकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर लकड़ी से बनने वाली चीज़ें, वूल, बुक्स, किताबों की बात हो रही है, टिम्बर ये भी लकड़ी के टाइप्स हैं, और कॉटन, कॉटन जो होते हैं ये भी फंजाई की वजह से जो है वो क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं। तो ये सारे नुकसान जो थे वो फंजाई से होने वाले थे। तो आज के इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को डिस्कस किया। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।